हेलो गाइस, आप कैसे हैं? होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा पढ़ाई भी अभी ठीक नहीं, मॉडरेट चल रहा है फ़िलहाल तो। और आज है 8 जनवरी और अब प्रीलिम्स के लिए 135 डे बाकी हैं, जो कि तो ठीक है, मतलब कह सकता हूँ कि अभी जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से ठीक है मेरा। मैं भी कोशिश करूँगा कि 2 बार इस बीच में रिवीजन कर लूँ, और हालांकि साथ में बहुत सारा रिवीजन करता जा रहा हूँ। पेपर जो होगा वो होगा 24 मई को होगा पेपर, और ये संडे के दिन पेपर होना है। अभी तक फ़िलहाल फॉर्म आया नहीं है। फॉर्म आएगा तो मैं वो अपडेट कर दूँगा। मे भी मोस्टली चांसेस है कि जनवरी लास्ट वीक तक आ जाएगा फॉर्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो पढ़ने का शेड्यूल था सेम था, वो वही 3, जैसा मैं बताया था कि 3 पार्ट में मैं पूरे दिन को डिवाइड करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। तो जो पहला का सेशन स्टार्ट हुआ उसमें मैंने रिवीजन करा, प्रीवियस क्लास का जो मैंने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन किया। देन मैंने आज भी ओशिनोग्राफ पढ़ा, पर आज करंट टाइड वो पढ़ा इस पर, ठीक ना। ओशिनोग्राफी का करंट टाइड पढ़ा वो। उसके बाद फिर MCQ लगाया, PYQ लगाया। देन मेरा सवेरे का सेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना करने के बाद नहीं बचता है टाइमिंग। मेरा थोड़ा ऐसा शेड्यूल है कि मैं जब MCQ लगा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ पहले अटैम्प्ट में, देन मैं फिर रिवीजन करूँगा, फिर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। तो अगर जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉल्व हो गया ठीक है, देन अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम मार के आगे बढ़ूँगा, फिर से मैं रिवीजन करूँगा, देन फिर सॉल्व करूँगा। मेरा ये हैबिट है करने का। ऐसे तो 2-3 बार रिवीजन हो जाता है सडनली। उसका सेकेंड सेशन स्टार्ट हुआ। खाने का टाइमिंग मेरा वही सेम है, 12 से 1 बजे तक मैं देता हूँ खाने के। 1 घंटा मतलब आधा घंटा, 12 से मतलब 12 से 12:30 तक खाने का टाइमिंग देता हूँ। 30 मिनट रेस्ट पे देता हूँ। उसके बाद 1 बजे के बाद ऐसा है कि करंट अफेयर्स देखता हूँ 1:30 बजे तक। 1:30 बजे कभी कभी क्या होता है कि 2 बज जाता है। करंट अफेयर्स पूरा अपडेट करने, पुराना भी देखता रहता हूँ। फिर कुछ करंट अफेयर जो ज़्यादा भी यही लगता है, जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा है, उसको मैं लिख लेता हूँ एक कॉपी में अच्छे से उसको। क्योंकि बहुत बार जैसे मैं करंट अफेयर्स पहले मैं पिछले साल ही लिखा था 2025 में। पिछले साल जब मैं दिया था नेक्स्ट IAS का टेस्ट सीरीज दिया था मैं, तो उसमें कैस्पर 9 का आया था। इस बार फिर जब ये अभी वो को एग्ज़ाम हुआ था, टेस्ट हुआ था जो, उसमें भी कैस्पर 9 वो आया था। तो उसको मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रख लिया था। वो मैं अपना जो शेड्यूल है वो मैं पिन कर दूंगा साइड में, वो आपको पता चलता रहेगा। और सेकेंड सेशन में मेरा इथिक्स GS4 का टॉपिक है, वो मेंस का टॉपिक है। हालांकि एक मेंस को भी साथ में ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने मेंस का एक आपको पहले बताया था कि ऐसे राइटिंग मैं पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर इथिक्स पे आया 1 जनवरी से। तो आज इथिक्स में 8 डे अप्रोक्स हो गया है। तो मान के चलिए 8 डे और लगे, मतलब 16 जन तक ये इथिक्स ख़त्म हो जाएगा मेरा GS4। उसके बाद साथ में करंट अफेयर्स करता हूँ, साथ बस CSET टाइम अगर बच गया तो CSET कर लिया, रिवीजन किया, उस पर प्रैक्टिस कर लिया, बस इतना ही। और बाकी कुछ भी नहीं करता हूँ। CSET के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग से कोई क्लास किया हूँ, कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बस इतना ही है मेरा CSET के लिए। उसके बाद देन मेरा दोपहर का सेशन ख़त्म हो जाता है टाइमिंग। उसके बाद 5 से 6 के बीच में ऐसा हो जाता है कि पूरा बॉडी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता उस समय। तो मैं उस समय क्या बेस्ट मानता हूँ कि मैं खाना बनाने चला जाता हूँ। उस समय खाना बनाया तो उसके बाद बन के रेडी हुआ तो फिर पढ़ने बैठता हूँ। तो उस समय आंसर राइटिंग करता हूँ, और जो पॉलिटी इससे पहले पढ़ा वो रिवीजन करूँगा, फिर उस पर उसका क्वेश्चन फिर से लगाऊँगा। बस इतना ही रहता है। बाकी थैंक यू। और बस यही बोलूँगा कि खाने पर ध्यान दें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है, पढ़ना तो है ही ज़रूरी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।